तो आइए आगे हम आपको बताते हैं प्रकाश या विकिरण की द्विक प्रकृति अर्थात ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। द्विक का मतलब दोहरे से है, दोहरी प्रकृति। ये प्रश्न कहता है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है, वो कण की प्रकृति में भी होता है और तरंग की प्रकृति में भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी। प्रकाश या विकिरण की द्विक प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। देखिए, द्विक से मतलब डबल से है, ड्यूल से है, दोहरी। यहां पर मैं कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो ये सिद्ध करेंगी कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश भी एक तरह की विशेष ऊर्जा है। जैसे आपने देखा होगा ऊर्जा के कई रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि भी ऊर्जा है, वायु भी ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। तो इस में हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? तरंग प्रकृति का, क्योंकि जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है या व्यतिकरण है, ये तरंगों में पाए जाते हैं गुण। और इसी तरीके से एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कृष्ण पिंड विकिरण कहते हैं इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है ये स्पष्ट करती है कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी होती है, अर्थात दोनों नेचर का होता है, वो तरंग प्रकृति का भी होता है और कण प्रकृति का भी होता है। तो सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अपने जमाने के बहुत महान वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी सुझाव दिया था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, वो कण प्रकृति का भी होता है और तरंग प्रकृति का भी होता है। और उन्होंने बताया कि उसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² समीकरण के अनुसार प्रकाश को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को प्रकाश यानी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक बार फिर सुन लें इसको, जो मैंने आपको समझाया है। प्रकाश या विकिरण की द्विक प्रकृति यानी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। जैसा आपको समझाया गया है अभी कि प्रकाश भी या विकिरण भी एक प्रकार की क्या होती है? विशेष ऊर्जा होती है या विशिष्ट ऊर्जा होती है। और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण ये दर्शाते हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, अर्थात तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन कृष्ण पिंड विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है ये स्पष्ट करती है कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश या विकिरण की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो दोहरी होती है, दोनों प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का भी होता है और तरंग प्रकृति का भी होता है। और इसी तरह की संभावना सुझाव सन 1905 में जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दिया था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। और उन्होंने सुझाव दिया था कि इसे E बराबर mc² के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, जहां पर E बराबर ऊर्जा है या एनर्जी है, m बराबर द्रव्यमान यानी मास और c बराबर है प्रकाश का वेग, प्रकाश का
वेग, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या अनसर्टेन प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग्स जी और लिखना है यहां, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में यह सिद्धांत दिया था। कहां के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के। इन्होंने बताया था, ध्यान दें इधर, बहुत छोटा सा है, बहुत आसान भी है, कि किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील आवेशित कण की स्थिति और वेग या संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया यदि स्थिति का सही निर्धारण किया जाता है तो उसके वेग या संवेग की अनिश्चितता होती है, और या वेग या संवेग का सही निर्धारण किया जाता है तो उसकी सही स्थिति की अनिश्चितता होती है। यह कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि यदि अनिश्चितता किसी गतिशील आवेशित कण की जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स, और जो वेग की अनिश्चितता है वो डेल्टा वी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इन दोनों का जो गुणनफल है या तो बराबर हो सकता है या अधिक हो सकता है। किससे? h/4πm से। देखिए, एक तो आपने ये चिन्ह पढ़ा होगा, ये तो होता है बिल्कुल बराबर का। एक होता है ये दो चिन्हों के बीच में होता है, मान लो a और b के बीच में है, तो ये बताता है कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, यानी a ज्यादा है b कम है। और अगर ऐसे हो जाता है तो ये है कि इधर का जो योग है वो ज्यादा हो सकता है, किसी भी स्थिति में इधर का ज्यादा नहीं हो सकता। या तो ये बराबर होंगे या ये ज्यादा होगा, उधर का ज्यादा नहीं होगा। तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आइदर ग्रेटर और इक्वल h/4πm। इसको बदल कर देते हैं, या आप जानते हैं m इंटू वी का जो गुणनफल है, m इंटू वी का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है? p के, संवेग के। तो इस हिसाब से डेल्टा x इंटू डेल्टा p आइदर ग्रेटर और इक्वल h/4π। इसका तात्पर्य है कि यदि स्थिति का सही निर्धारण किया जाता है तो वेग या संवेग की अनिश्चितता होगी, और यदि वेग या संवेग का सही निर्धारण किया जाता है तो उस वस्तु की जो स्थिति है उसकी अनिश्चितता होगी, उसका सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। एक बार इसको पूरे को आप फिर ध्यान से सुने। अनिश्चितता का सिद्धांत जो हाइजेनबर्ग जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1927 में। इन्होंने बताया था कि किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील आवेशित कण की स्थिति और वेग या संवेग का एक साथ सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि स्थिति का सही निर्धारण किया जाता है
तो वेग की या संवेग की अनिश्चितता होती है, और यदि वेग या संवेग का सही से निर्धारण किया जाता है तो स्थिति की अनिश्चितता होगी। यह कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मान लीजिए जो स्थिति की अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स है और वेग की अनिश्चितता डेल्टा वी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आइदर ग्रेटर यानी ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है h/4πm के। आप जानते हैं m और v का जो गुणनफल है वो संवेग के बराबर होता है, तो इन दोनों से क्या बना लिया, डेल्टा p। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर हो जाएगा h/4π। तात्पर्य है कि यदि स्थिति का सही से निर्धारण किया जाता है तो वेग की या संवेग की अनिश्चितता होती है, और यदि वेग का सही से निर्धारण किया जाता है तो स्थिति की अनिश्चितता होती है। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।